हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली दो चीज़ें मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस समय पे। बिकॉज आपका अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, एग्जाम बिल्कुल पास में ही है। और आपसे ये उम्मीद है, एज ए स्टूडेंट मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपका जो आउटकम है वो 100% निकल के आना चाहिए। जितनी एफिशिएंसी आपके अंदर है, या ये समझ लीजिए कि जितनी कैपेसिटी आपको आपके अंदर आज की तारीख में है, वो पूरी की पूरी यूटिलाइज होना चाहिए एग्जाम के अंदर। बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा। मैं कई सारे स्टूडेंट से बात होती है, अभी जैसे मैं कई सारे बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ या बात करता हूँ, तो बहुत सारे ट्रेड्स मुझे पता चलते हैं, मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों के बारे में पता चलती है, और कहीं ना कहीं मुझे एक ट्रेंड दिखता है सभी स्टूडेंट्स का एक डायरेक्शन में जाते हुए। तो दो चीजें मैंने फिगर आउट की है और उन दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप पूरा पूरा वीडियो जरूर देखना। बहुत सारी काम की चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, दो ही चीजें। तो दो चीज में एक्चुअली ज्यादा समय आपका लगेगा अपने देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि मैं देख रहा हूँ कि ना आप लोग रैंडमली पढ़ाई कर रहे हो। मतलब आपका कोई टारगेट नहीं होता, आपका कोई डिसीजन नहीं होता कि सुबह उठ करके क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी नहीं है। कुछ भी उठा करके कहीं से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपको ना एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत टाइम पहले एक रिसर्च किया था, और रिसर्च उन लोगों पे किया गया था कि एक्चुअली वो दो कैटेगरी में रिसर्च था। एक वो लोग थे जो बिना किसी टारगेट सेट किए रैंडमली कोई भी काम डेली उठा लेते हैं, और दूसरे वो लोग थे जो टारगेट सेट करते हैं, मतलब डेली बेसिस पर उनका एक टारगेट सेट होता है, उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो इसमें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहले तो वो लोग थे जो कि रैंडमली काम करते हैं, दूसरे वो लोग थे जो सुबह उठकर अपना एक टारगेट सेट करते थे, उसके बाद उस टारगेट के अकॉर्डिंग वो दिन भर काम करते थे, मतलब कि टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते थे। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग थे जो रात को सोने से पहले, मतलब कि अगले दिन का टारगेट एक रात पहले डिसाइड करते थे। ठीक है, तो रिसर्च में जब फाइनली आउटकम देखा गया, मतलब कि लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ में कितना अचीवमेंट उन्होंने किया, पता चला। ये जब फिगर आउट किया गया तो ये पता चला कि जो लोग रैंडमली काम कर रहे हैं वो अपनी लाइफ का केवल 5% ही अचीव कर पा रहे हैं। मतलब अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो 5% उनकी कैपेसिटी का वो उपयोग कर पाए, बाकी सब कुछ वेस्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही वो लोग जो सुबह उठ करके तय करते हैं कि उनको क्या करना है, वो अपना 52% कैपेसिटी यूज कर लिए। और वो लोग जो सोने से एक रात पहले डिसाइड करते थे कि अगले दिन हमें ये काम करना है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी का 85% तक यूज कर लिया। तो इसकी वैल्यू आप समझ सकते हो कि टारगेट्स क्यों होना चाहिए और टारगेट कैसे सेट करना है। टारगेट आपके एक दिन पहले आपको सेट कर लेना है, और उस टारगेट के बेसिस पे आपको जब आप उठोगे ना, तो उठते ही आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या काम करना है। वहां पर क्या होता है ना, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। आपके जो थॉट्स हैं उसमें क्लैरिटी आ जाती है, आपको उठते ही पता है कि आपको क्या करना है। तो वहां पर सिचुएशन कैसी भी हो, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, आप एनी हाउ उस काम को कर गुजर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी तक अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो जरूर करो। जो भी आप कल करने वाले हो उसका टारगेट एक डायरी में सारे के सारे लिख दिया करो कि ये काम सारे कल खत्म करना है। ठीक है, तो ये पहली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट सेट करना एक दिन पहले। ऑलराइट, अब सेकेंड चीज, मैं ये भी बहुत बहुत सारे बच्चों में चीज देख रहा हूं कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आप दिन भर खूब सारे कोर्सेज एनरोल कर लेते हो, बहुत सारा पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, मोटिवेशन ले लेते हो। लेकिन एक गलती जो आप लोग कर रहे हो वो ये है कि अब आपको अपनी ही वीकनेस नहीं पता और अपनी ही स्ट्रेंथ नहीं पता। मतलब कि एक्चुअली आज की तारीख में आप कहाँ स्टैंड करते हो इसका अनुमान आपको नहीं है। और ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है फ्रेंड्स। आप चीज ध्यान रखना, आपकी सक्सेस डिपेंड इस बात पे करेगी कि आपको अपने आप के बारे में कितना पता है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आप कितना जानते हो, और अपनी वीकनेस के बारे में आप कितना जानते हो। जब अपने आप को आप इतनी अच्छी तरह एनालाइज कर पाओगे ना, तब आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि किस एरिया में आपको काम करना है और किस एरिया में आपको काम नहीं करना है। मैं आपको कई बार बताता हूँ, सब्जेक्ट वाइज भी काम होना चाहिए। मतलब कि क्वांट आप पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, जीए पढ़ते हो, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रांग है। वैसे सब्जेक्ट वाइज तो होना ही चाहिए, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेशन करते हो, आप बहुत सारा टालते हो चीजों को। हो सकता है आपके अंदर आलस हो सकता है आपको बहुत नींद लेने की आदत हो, और भी कई सारी कमजोरी। किसी किसी को गॉसिपिंग करने की आदत होती है, किसी किसी को बहुत ज्यादा यूट्यूब पे या वेब सीरीज देखने का आदी होता है। ये सब आपकी वीकनेस होती है। तो ये सारी वीकनेस आपको पता होना चाहिए कि कमजोरियां आपके अंदर है, और इसको आप लिखो ताकि इसको आप खत्म कर सको। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस पे काम अभी नहीं किया, अगर आपने अपनी कमजोरियों को अभी खत्म नहीं किया, तो ये आपको एग्जाम में प्रॉब्लम देने वाली है। क्योंकि मैं आपको कई बार कह चुका हूं,
अभी जो 2020 वाला एग्जाम होने वाला है, चाहे वो CHSL हो चाहे CGL हो, मोर देन 50% स्टूडेंट्स वो हैं जो ऑलरेडी पिछली बार एग्जाम दे चुके हैं, और कई सारे तो वो बच्चे होंगे जो सिलेक्शन ले चुके हैं, सिलेक्शन जिनका हो रहा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि होता क्या फ्रेंड्स, बहुत कम बच्चे सेटिस्फाई होते हैं। 10,000 की वैकेंसी होती है, मैं कई बार बोल चुका हूं, उसमें से हार्डली 1,000 2,000 मैक्सिमम 2,000 बच्चे वो होंगे जो सेटिस्फाई होंगे अपने अचीवमेंट से, कि उन्होंने जो चाहिए था वो अचीव कर लिया। ओके, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि उनको जहां पोस्टिंग चाहिए थी वो मिल नहीं पाई, तो उन्होंने वापस से अप्लाई किया, वापस से एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि मान लो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए और आपको मिल भी गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बट आपको साउथ में पोस्टिंग मिल गई, आपका घर है उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में, पोस्टिंग मिल रही तमिलनाडु में। तो ऐसे स्टूडेंट्स देखो, वो तो नौकरी मिलना और नहीं मिलना एक जैसा हो जाता है, फिर आपको ज्वाइन भी करना है और आपको एग्जाम की तैयारी फिर से करना होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समय बहुत अच्छा है, अभी जो समय चल रहा है वो बिल्कुल सही समय है। और अगर आपको ये लगता है कि पोस्टपोन हो जाएगी एग्जाम, पहले ऐसा ट्रेंड है, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, SSC टाइम टू टाइम सारा काम कर रहा है, तो एग्जाम भी टाइम पे हो ही जाएगी। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ को भी फिगर आउट करो, किन चीजों में आप बहुत अच्छे हो। क्या ऐसा होता है कि कोई टारगेट आपने सेट किया, उसको आप अचीव कर लेते हो टाइम पे, तो ये अच्छी बात है। तो अपने स्ट्रेंथ्स के पॉइंट भी लिखो, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और वीकनेस आपको पता होना चाहिए। अगर आप टाइम बर्बाद करते हो, जैसे कि मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे 1-1 घंटे के इंटरव्यू भी डाल देते हैं वीडियोस, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, टाइम ही टाइम सबके पास में। किसी का सिलेक्शन हो गया तो वो खाली बैठा हुआ है, यूट्यूबर खाली है, उससे फोन पे आजकल जूम पे बात हो जाती है, जूम पे दोनों ने अपना अपना चालू कर लिया और बातें हो रही है, वो बातें कर रहे हो और आप बैठ के देख रहे हो। 1 घंटे का इंटरव्यू बैठ के देखोगे तो पढ़ाई कब करोगे यार? आपके पास समय कितना है? दिन तो इतना छोटा होता है, टारगेट आपके पूरे हो नहीं पा रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं, आपको फिगर आउट खुद को करना पड़ेगा पर्सनल लेवल पे कि क्या छोड़ना है और क्या आपको करना है। ऑलराइट, तो 2 चीजें ध्यान रखना, मैंने आपको फिर से बता देता हूं। टारगेट की मैंने बात की है, टारगेट सोने से पहले 1 दिन पहले डिसाइड करो। और दूसरी चीज कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करो, उसको फिगर आउट करो। एक कॉपी बनाओ या अपनी डायरी जो आप यूज करते होंगे, आपकी खुद की एक डायरी ऑब्वियसली होना ही चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ में होना है तो एक पर्सनल डायरी आपकी होना चाहिए यार, नहीं है तो वो डायरी बना लो। उस डायरी में लिखो 5 वीकनेस। इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, कम से कम 5 वीकनेस सोचो अपनी और उसमें लिखो। 5 वीकनेस वो कौन कौन सी है जो आप खत्म करना चाहते हो अपने अंदर, और जो आपको लगता है कि आपको सक्सेसफुल होने से रोकेंगी, वो सारी वीकनेस लिखो और एक एक करके उस पर काम करना शुरू करो, उसको खत्म करो। वैसे ही 5 स्ट्रेंथ अपनी लिखो। आपको लगता है कि ये स्ट्रेंथ आपकी और ये आपको, यही चीजें आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है, आपको बना देगी बड़ा, वो स्ट्रेंथ भी लिखो, जिससे कि आप अपने आप को कभी भी कम ना समझो और आपको ये हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहे कि आप लाइफ में कुछ भी बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। बिकॉज कॉन्फिडेंस आपको कोई बाहर से नहीं देने वाला है, वो अंदर से आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना